हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज़, आज ये टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा हटके है और ये कोई बहुत एंटरटेनमेंट वाला टॉपिक नहीं है या फिर ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे मतलब बहुत खुश होने वाली कोई बात है। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ एक्चुअली ये मैंने कल एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुना। ये जो 26 साल की सिर्फ इतनी छोटी सी उम्र की जो सीए थी, एना सेबेस्टियन, पुणे की रहने वाली, वो जॉब कर रही थी अर्नस्ट एंड यंग में, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बिग 4 कंपनीज में इसका एमएनसी का नाम है। तो ऐसे जगह पे काम करने की वजह से उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस था, उनकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा था, इमोशनली वो ड्रेन्ड आउट थी और मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली उनके शरीर पे बहुत और मेंटली उनको बहुत चाप पड़ रहा था, बहुत प्रेशर में थी वो बेचारी। तो एकदम यंग एस्पायरिंग सीएस, तो जो भी हैं सीए स्टूडेंट्स हो या कोई भी और फील्ड के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना गाइस, तो जैसे मैं हमेशा आपसे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, ये सब टॉपिक्स पे आपके साथ बात करती रहती हूँ और आपको कहती हूँ कि ओवर थिंक के कीड़े से बचो, ओवर थिंकिंग से बचो, स्ट्रेस से बचो, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बताते रहती हूँ आपको। कुछ लोग शायद सीरियसली लेते होंगे, कुछ लोग हवा में उड़ा देते होंगे, बट गाइज आप लोग समझ रहे हो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ों से किसी की जान चली गई। उनकी मम्मी ने, अनीता जो सेबेस्टियन है, उन्होंने लिखा, उनका जो एक लेटर था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया ट्यूसडे को। तो इससे सब लोगों को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना घटी। ये जो लड़की है जिसका मैं बता रही हूँ, जिनका डेथ हो गया, एना, इनका डेथ एक्चुअली 28 जुलाई में हो गया था। वो हॉस्पिटलाइज थी। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का न्यूज़ में ये भी र्यूमर्स है कि राइट है, मुझे नहीं पता, बट है कि हार्ट अटैक से हुआ है। तो गाइज, हार्ट अटैक की एक्चुअली कोई उम्र नहीं होती है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ याद रखो गाइज, जितना भी हो, जितना भी बुरा टाइम चल रहा हो, ये है वो है, हमेशा ना ज़िंदगी में एक ही बात आप लोग सबको याद रखो, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए भी है, कि वक्त हमेशा बदलता रहता है, टाइम बदलता है। आज जो आपको नहीं मिल रहा है उसमें इतना हताश मत हो जाओ कि अपने आप को ख़त्म कर लो। बिल्कुल नहीं करोगे ये चीज़ आप लोग। चाहे अपना शरीर के साथ खिलवाड़ करो, चाहे अपने मतलब इमोशंस को, मतलब होता है ना, बॉडी हेल्थ को ताक पे रख दो, कुछ पाने की मतलब जद्दोजहद में, या फिर वर्क प्रेशर इतना ऑफिस में ले लो, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स में इतना मतलब आप लोग फंसे हुए हो, इसलिए आप लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और न जाने क्या क्या चीज़ें आप लोगों को होने लगती हैं। बट अल्टीमेटली गाइस, ये सब चीज़ों से अगर किसी का एक्चुअल में नुकसान होता है तो वो सबसे ज़्यादा तो आपका होता है, फिर होता है फैमिली का, आपके नियर एंड डियर वंस का, आपके पार्टनर का। तो ये सारे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको एक्चुअली में इफ़ेक्ट होता है आपके जाने से। तो कभी भी काम को इम्पोर्टेंस दो। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम ऐसे बेबाक बन जाओ, भाड़ में जाए काम वाला एटीट्यूड ले आओ, नहीं। बट काम को ना सिर पे इतना भी मत चढ़ा दो कि आप अपना बॉडी, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ को एकदम ताक पे ले जाओ। जैसे कि ऐना के साथ जो हुआ, उनके कंपनी में, हर कंपनी में इनफैक्ट मुझे लगता है कि वेलफेयर जो प्रोग्राम्स है ना, जो एचआर्स को कंडक्ट करवाने चाहिए। कुछ ऐसे ट्रेनिंग होता है ना, लाइट मोड एक्टिविटीज़ होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। काम 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 तो ठीक है, बट काम के साथ थोड़ा एम्प्लॉयज़ को सांस लेने का ब्रीदेबल ऑप्शन मिलना चाहिए, जहाँ पे उनका माइंड डाइवर्शन हो सके, जहाँ उनकी होता है ना मेंटल स्ट्रेस को कम होने का, मतलब कम करने का ऑप्शंस मिले। और जहाँ पे उनको एक होता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, अगर कोई इस तरीके से आपके एम्प्लॉयज़ ऑफिस में जूझ रहे हैं, तो आई थिंक उनके साथ कुछ सेशंस होने चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें ये पता चले कि उनके एम्प्लॉयज़ एक्चुअली किस स्ट्रेस लेवल पे हैं, किस तकलीफ़ से उनका मेंटल, क्योंकि देखो हमेशा ऑफिस का प्रेशर नहीं होता है, कोई कोई का फैमिली प्रेशर भी होता है, फैमिली का हेल्थ प्रेशर होता है, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं बहुत लोगों के पर्सनल लाइफ में, बहुत लोगों के पेरेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, किसी किसी का लोन है, मतलब अलग अलग पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है गाइस, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके साथ अगर लोगों के साथ ये वाली चीज़ें भी होने लगे, जहाँ उनको कंपनी इतना प्रेशर, इतना पुश कर रहा है
कि उनका मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। देखो हर कंपनी में आपको हार्ड वर्क करना है एंड दैट इज़ ओके, क्योंकि इसी बात की आपको सैलरी दी जाती है। बट एक कंपनी पर जो मुद्दे की बात ये है कि कंपनी को ये भी तो सोचना होगा ना कि ठीक है, हम एम्प्लॉय से हार्ड वर्क की अपेक्षा रखते हैं कि कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो काम करें, बट कंपनी को ये भी तो ध्यान देखना होगा ना कि कितने लेवल तक आप उनसे ओवर टाइम करवा रहे हो, या कितना क्या वो एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ रहा है, क्योंकि उसके पर्सनल लाइफ में भी प्रेशर है और प्लस कंपनी भी उसे प्रेशर पे प्रेशर, मेंटल हेल्थ रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बॉडी में चाप पड़ रहा है, मन में चाप पड़ जा रहा है, कंटिन्यूस प्रेशर में वो जूझ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को भी सोचनी चाहिए। आज एक इंसिडेंस ऐसा सामने आया है, क्योंकि एना की जो मम्मी थी अनीता, उन्होंने, अनीता सेबेस्टियन ने ये लेटर लिखा अर्नस्ट एंड यंग को, तो ये चीज़ वायरल हो गई और लोगों को पता चला। बट 20 जुलाई को जब ये चीज़ हुई थी तो हार्डली कितने लोगों को ये चीज़ पता था। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो शायद ऐसे सुसाइड करते होंगे, बट पता नहीं चलता है कि कभी फैमिली नहीं बताते हैं तो कभी ये चीज़ लाइमलाइट में नहीं आती है। बट मेरे इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं होता है गाइस। चाहे वो स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी। अगर आपको करंटली लग रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन पे हो कि आप और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो मेंटल प्रेशर, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ अपने शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ। अगर किसी को सपना नहीं आएगा कि आपके इस लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग खुल के बोलो, क्योंकि ताकि जो सामने वाला है, आपके जो लव्ड वंस है, वो आपको हेल्प करे। कंपनी में तो चीज़ें प्रोफेशनल हो जाती हैं, बट जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा, आपका पार्टनर, उनसे अगर आप शेयर करोगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक सुधर जाएंगी और कुछ बहुत बड़ा होने से या बहुत ख़राब होने से बच जाएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि टेंशन इतना ही लीजिए जितना आप सह सको, जितना जब लगे कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं तो प्लीज़ सीक हेल्प, सीक एक्सपर्ट हेल्प, सीक एडवाइस, सीक हेल्प ऑफ योर लव्ड वंस। और कंपनी भी, मेरी ये रिक्वेस्ट है हर कंपनी से कि आप लोग प्रेशर डालो, बट एक मतलब ऐसा मत करो कोई भी एम्प्लॉय पे कि वो मतलब एकदम टूट जाए, बिखर जाए, ख़त्म हो जाए। और अगर कोई कंपनी में मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस फैले कि कंपनी में ऐसे कुछ जो एचआर है, एचआर प्रोग्राम्स में कुछ ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की हैप्पीनेस के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करें। अगर वो प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज़ आराम से एम्प्लॉयर्स के साथ एक्टिविटी के दौरान शेयर करें, या फिर उनका कोई ऐसा साइकोलॉजिकल सेशंस हो जिसमें उनको ये चीज़, अपने मन की जो चीज़ें हैं उसे कहने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या ये शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने वेल बीइंग का ख्याल रखिए, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, एंजाइटी से बचिए, और जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम खुल के बात करिए और शेयर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा गाइज इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर करो। जितना शेयर करोगे अवेयरनेस बढ़ेगा और इस तरीके का एक मुहिम चालू होगा जहाँ पे लोग दूसरे लोगों की प्रॉब्लम समझेंगे, और हम सब कोशिश करेंगे कि अपना जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। और कंपनीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है, उनके मेंटल हेल्थ का, मेंटल वेलबींग का। तो ऐसी कंपनीज़ और भी सारी कंपनीज़ इस चीज़ में आगे बढ़ें और सबका, अपने एम्प्लॉयज़ का, जो एम्प्लॉयज़ उनके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, उनका ख्याल रखें। तो चलती हूँ। आई होप इस चीज़ से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से, और आई होप वो जहाँ पे भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। एंड इस चीज़ पे मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस, एंजाइटी, गाइज प्लीज़ दूर रहो इन सब चीज़ों से। इन सब चीज़ों से किसी का भला नहीं होता, ना मेरा, ना आपका, ना आपके फैमिली मेम्बर्स का। तो जस्ट बी हैप्पी एंड बी हेल्दी एवरीवन। टेक केयर। जय हिंद।